हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केट में कौन से वो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां पर मार्केट जा सकता है और मार्केट का मूव इस हफ्ते में किस तरीके से रह सकता है। गाइस, आपको अगर याद हो तो मार्केट 48,000 के आसपास था जब आपका भाई एक चीज बोल रहा था कि मार्केट इज हेडिंग टुवर्ड्स अ बिगर टारगेट, और आपको 51,000 का टारगेट बहुत जल्दी आता हुआ दिखाई दे जाएगा। और विद इन द गिवन टाइम 51,000 का टारगेट भी आया, जिसके पश्चात आई हैव आल्सो गिवन यू 53,800 का टारगेट, वो भी जरूर आएगा। ठीक है, लेकिन अभी मार्केट में क्या होने वाला है, मार्केट के अंदर आएगी प्रॉफिट बुकिंग। गाइस, मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग के एक चांसेस ज्यादा हैं, और वो क्यों है, कैसे है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। मार्केट के अंदर 53,800 का मेरा जो टारगेट है वो मार्केट की तरफ लेके जा रहा है। निफ्टी की अगर मैं चर्चा करूं, निफ्टी के टारगेट तो माशाल्लाह बहुत ऊपर के हैं, 24,700 के आसपास का टारगेट है ऊपर का। ठीक है, चलो उसकी चर्चा बाद में, पहले करते हैं बात बैंक निफ्टी की छोटी सी वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले इस वीडियो के अंदर अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ के साथ हम एंड में डिस्कस करेंगे वो स्टॉक्स जो फट रहे हैं और अच्छा खासा रिटर्न भी दे रहे हैं, उनकी चर्चा भी करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में। Disclaimer दे दूंगा, इस everything that I shared in the video is for learning and education purposes only. If you take any real trade, please consult your financial advisor before you take any real trade, which is mandatory. अब यहाँ पर अगर मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, इस आई हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली रिमेंबर, कितने लोगों को याद है मेरी 10 EMA की स्ट्रैटेजी? वन ऑफ माय स्टूडेंट्स हैड रिमाइंडेड मी, आई हैव चेक्ड इट एंड इट्स वेरीफाइड। अगर मैं यहाँ पर ईएमए लगाऊं, कौन सी ईएमए लगानी है? ईएमए। यहाँ पर हम लगाएंगे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। और अगर हम लगाते हैं, इस पर पूरा वीडियो बना के दिया है 10 का दम 10 EMA। ठीक है गाइस, इसके जो साइकिल्स हैं वो आपको ऑलरेडी पता है। फर्स्ट साइकिल इज टिल 8 कैंडल, 8 to 10 कैंडल्स। सेकेंड साइकिल इज 13 to 15 मैक्सिमम कैंडल्स। और उसके बाद में जो, सॉरी, 15 to 17 कैंडल्स, और उसके बाद में जो कैंडल्स बनती हैं वो बनती हैं मैक्सिमम 21st कैंडल, थर्ड साइकिल। तो यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करो क्लोजली, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पर कितनी कैंडल्स है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 कैंडल्स हैं जो ऑलरेडी बन चुकी है। मैं दोबारा चेक कर लूंगा, इस मैंने 10 EMA लगाई है ना? हाँ, 10 EMA लगाई है। स्टाइल जाके इसको थोड़ा सा थिक कर देंगे। ओके, ठीक है। यहाँ पर इसको जूम करके देखना बहुत जरूरी है कि ये टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है गाइस, नहीं कर रहा है। सो गाइस, जो लास्ट कैंडल टच नहीं किया, हम देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 कैंडल ऑलरेडी बन चुकी हैं जो 10 EMA से अलग है। मतलब 15, 16, 17 आने वाले 3 दिनों के अंदर 70% चांस है कि अगर ये साइकिल सेकेंड साइकिल के अंदर कवर हो रहा है, सो मार्केट विल टच दिस पर्टिकुलर लाइन इन नेक्स्ट 3 trading days. I repeat myself, in next 3 days, Bank Nifty should come down and touch this 10 EMA to respect it. ये बेसिकली ईएमए को, ईएमए की रिस्पेक्ट करनी जरूरी होती है। और अगर 17 कैंडल के अंदर ये टच नहीं होता है, तो ये थर्ड और फाइनल साइकिल में जाएगा, जहां पर मैक्सिमम 21 कैंडल ये ले सकता है टच करने के लिए। ठीक है, सो आपको पता है इसको ट्रेड कैसे करना है, मूव कैसे करना है। यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। हालांकि ये भी हो सकता है कि मार्केट पहले अपना टारगेट दे दे, मतलब एक कैंडल के अंदर इसको ज्यादा दूर तो बचा नहीं है। कितने पैसे बचे हैं? ये बचा है लगभग लगभग 1,000 पॉइंट और। ठीक है, 1,000 पॉइंट के वो लिए मुझे लगता है कि हाँ, 1,000 पॉइंट, 950 पॉइंट के आसपास बचा है। ये भी हो सकता है कि पहले टारगेट देके नीचे की तरफ होता है, लेकिन नेक्स्ट 3 दिन बहुत क्रूशल होने वाले हैं। अब बोलोगे सर इसको ट्रेड कैसे करना है? गाइस, ट्रेड सिंपल सा तरीका है। इस पर्टिकुलर कैंडल के लो को मार्क कर लो, जो भी कैंडल बनी है प्रीवियस इसके नीचे। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे दे तो ये डेफिनेटली इसके नीचे आना चाहिए। अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो डेफिनेटली चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि रैली के अंदर ना कभी भी प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं आती है। यहाँ पर आप देखोगे ना, प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं आती है। देखो यहाँ पर भी क्लोजिंग जो है उसके नीचे नहीं आई। ठीक है,
यहाँ पर भी इसकी क्लोजिंग के नीचे नहीं है। जो रैली जो देता है ना ये वाली, इसमें प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोजिंग बहुत रेयर जो आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर भी नीचे खुला जरूर, ऊपर जाके बंद हुआ, तो वो लो के नीचे क्लोज नहीं किया। सो अगर मार्केट इस लो के नीचे क्लोजिंग कर देती है तो 80 to 90% कंफर्मेशन हो जाएगी कि ये 10 EMA को टच करने के लिए आ रहा है। ये डायनामिक होती है, 10 EMA भी ऊपर की तरफ आती रहेगी। फिलहाल 10 EMA जो है वो कितने पर है, 51,437 के आस, सॉरी 437 के आसपास, ठीक है। नाउ ये तो एक कंफर्मेशन हो गई, इसके नीचे अगर मार्केट जाती है तो और कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं भाई। जिस दिन प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोजिंग आ जाए ना, उस दिन समझ लेना कि मार्केट नीचे की तरफ आने वाली है, चाहे वो 16 हो, 17 हो, 18 हो। कभी भी आपको बैठना हो 10 EMA को ट्रेड करना हो, प्रीवियस कैंडल के नीचे की क्लोज को इंतजार करो और उसके उसके साथ में ये कर लो, ठीक है। हालांकि मैं वीक के बीच में वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन ये अपडेट देना बहुत जरूरी था आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मार्केट क्या बना है। आना यही है 53,800। वो सारे लोगों जिन्होंने मेरी बात मानकर 48,000 के आसपास हेज पोजीशन बनाई थी, कैसी हेज पोजीशन, फ्यूचर बाय किया था पुट के साथ में हेज करके, वो बहुत अच्छा रिजल्ट लेके जा रहा है। बहुत सारे मैसेजेस आपके आए हैं मुझे कि सर हेज पोजीशन बहुत अच्छा काम कर गई है, ठीक है। अब प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ चुका है, 800-900 पॉइंट ही बचे हैं। हाथ ही निकल गया, लेकिन उसकी पूछ बकरी बची है, और उसका हिसाब से मार्केट जो है वो चल रहा है। डेली लेवल्स की अगर मैं बात करूं, आज का ये रिजेक्शन आया है वो थोड़ा सा हवा में मुझे देखने को मिला, क्योंकि मार्केट में जो रिजेक्शन लेवल था 23,900 के आसपास आना चाहिए था, लेकिन यहाँ की बजाय मार्केट ने थोड़ा सा अर्ली रिजेक्शन दे दिया हमारा लेवल। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी का हमारा जो लेवल था वो आ चुका था। मार्केट की ये जो जोन मैंने आपके साथ में शेयर की थी, मार्केट ने ये जोन जोन जो है बिल्कुल बना दी है। अब यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करें कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, मार्केट में ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। 52,727 का लेवल जो है, मार्केट 727 के नीचे अगर मार्केट निकलती है, क्योंकि मार्केट ने कंसोलिडेशन क्लोजिंग ऊपर दी है, 870 के ऊपर है कल के दिन। अगर मार्केट इस पर्टिकुलर 52,730 के आसपास के लेवल को तोड़ती है, तो ये मान के चलना कि ये आपको प्रॉपर नीचे की तरफ 52,462 के आसपास लेके आएगा सेम डे के अंदर। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न बनेगा ये एक एम पैटर्न का कंस्ट्रक्शन होने वाला है। ये जो जोन आपके सामने येलो कर रखी थी, इसको मैं ग्रीन कर दूंगा, क्योंकि ये हमारे लिए बाय बाय जोन हो जाएगी। मार्केट जब यहाँ पर आएगी तो इसको बाय दोबारा डेफिनेटली करना हमें चाहिए, क्योंकि अगर ये जोन टूटती है तो ये बहुत नीचे कोई सपोर्ट लेवल, यहाँ एक ये है, ये मार्क कर देते हैं यहाँ पर। ये एक सपोर्ट लेवल बीच में 50% का आप जरूर ले सकते हो, लेकिन इसके नीचे मार्केट काफी ज्यादा बेरिश हो जाएगी। बाय कहाँ करना है? आज का जो डे हाई लगा है इसके ऊपर ही मार्केट कोई भी 15 मिनट की, 1 या 5 मिनट की दो कैंडल का क्लोज करती है, इसके ऊपर कंसिडर कर सकते हो। इट्स अ साइन 52,998, मतलब 53,000 के ऊपर मार्केट को बाय की पोजीशन बनाई जा सकती है। और कौन सा टारगेट? सीधा 53,300 आपका पहला टारगेट होगा। ये जोन क्रॉस करने के बाद में आपका जो फाइनल टारगेट है 53,800 का है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ये टारगेट है 53,800, हमारा फाइनल टारगेट बैंक निफ्टी के अंदर रहने वाला है, ठीक है। निफ्टी का क्या हिसाब किताब है गाइस? देखो निफ्टी का हिसाब किताब, सेल तो अभी नहीं बनता निफ्टी के अंदर, निफ्टी भी इक्वली इंपॉर्टेंट। रिलायंस का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन आज रहा है, लेकिन मार्केट में इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे आप बैरिश पोजीशन को सोच सकते हैं। 23,800 के नीचे आपका जो लेवल नीचे की तरफ निकल के आ रहा है वो है 23,721 के आसपास का। ये जोन टूटता है तो मार्केट अगेन इस पर्टिकुलर एक बीच में लेवल बनाना पड़ेगा, ये वाले लेवल की तरफ आ सकती है, ठीक है। ये लेवल क्या है? 23,612, और उसके नीचे 20,000, 23,500 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। बाई की पोजीशन कहाँ बनती है? देखा आइडली मेरे हिसाब से तो बाई सिर्फ इसके ऊपर बनता है, 23,900 के ऊपर। लेकिन ये एक बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग वाली जगह है। अगर मार्केट ऊपर भी खुलता है ना, तो यहाँ से एक बार रिजेक्शन लेके डेफिनेटली नीचे की तरफ आ सकता है। तो ये याद रखना, मैं इसके ऊपर के लेवल अभी फिलहाल आपको नहीं दे रहा हूँ, चलती मार्केट में आपको डेफिनेटली मैं नए लेवल बना के दे दूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर इसको टच करने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दे रही थी। मार्केट थोड़ा सा अर्ली आ गई, क्यों? बैंक निफ्टी का जो प्रॉफिट बुकिंग का लेवल था ना वो जल्दी आ गया। ये बैंक निफ्टी का प्रॉफिट बुकिंग का लेवल था, इसको तोड़ने की बहुत कोशिश की, एंड में इसने तोड़ा भी, लेकिन तोड़ते के साथ ही इसको सेलर्स ने धक्का मारा और मार्केट नीचे की तरफ अच्छा खासा सेल आपको देखने को मिला। हालांकि रिलायंस 119 पॉइंट के आसपास ऊपर था, ठीक है। ये लेवल थे आपके, ये लेवल मैं अपने ट्रेडिंग ट्रेडिंग चैनल के टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, अगर आप जुड़े नहीं है तो वहां से जुड़ जाओ। अपडेट के लिए जो मैंने आपको कुछ स्टॉक्स दिए थे फोकस करने के लिए, उसकी अगर मैं चर्चा करूं, तो सबसे पहला जो स्टॉक्स के अंदर बनता है वो बनता है, यहाँ पर आएगा, सॉरी, इंडिया सीमेंट। ये रहा इंडिया सीमेंट।
ठीक है, इंडिया सीमेंट का गाइस 1 आवर के ऊपर आपका जो टारगेट था, पूरा का पूरा टारगेट आज कैंडल ने अचीव कर लिया है। देखो ये फिबोनाची के लेवल है, 268 पे मार्केट इस तरीके से बिहेव क्यों किया, क्योंकि ये प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है, फिबोनाची की ट्रेड्स हैं। यही चीज हम 7 जुलाई की हमारी जो वर्कशॉप हो रही है उसके अंदर सीखने वाले हैं। अगर आप नहीं जुड़ रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो गाइस। फिबोनाची की वर्कशॉप ज्वाइन करो। आपको पता है कि टोटल 6 पार्ट का जो कॉस्ट है समवेयर अराउंड 10,000 रुपीज है, बट ओनली फॉर फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स इट इज अवेलेबल इन 409.99 रुपीज, दैट मीन्स 50% डिस्काउंट, जिसके अंदर आपको और 6 के 6 स्ट्रैटेजीज जो अलग अलग मार्केट में, इंडिया एंड इंटरनेशनल मार्केट में काम करती है, वो सीखने को मिलेगा। बोनस में आपको ये भी सीखने को मिलेगा हाउ टू फिल्टर द स्टॉक्स जो आपको ब्लास्टिंग मूव दे सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द स्टॉक्स फ्रॉम द सेम दिस थिंग इटसेल्फ। ठीक है, आपको कौन सा स्टॉक दिया था? एचडीएफसी बैंक दिया था। क्या ये प्रॉफिट के लिए चल रहा है? यहाँ अगर आप क्लोजली देखेंगे तो ईएमआई को बंद कर देंगे। क्लोजली देखेंगे तो फर्स्ट टारगेट के आसपास ही है, प्रॉफिट के अंदर ही है, अभी तो चालू हुआ है, टेंशन मतलब। कोटक महिंद्रा बैंक बहुत अच्छे तरीके से बिहेव किया, ये हमारे 2 आवर के चार्ट के ऊपर है, फर्स्ट टारगेट के आसपास आ चुका है। इंडसइंड बैंक लॉस के अंदर है। ठीक है, इंडसइंड बैंक जो है वो लॉस के अंदर है, मार्केट वापस नीचे लॉस, स्टॉप लॉस के आसपास है। चलो एक स्टॉक्स ग्रैनुअल्स की अगर हम बात करें, ग्रैनुअल्स इज ऑलमोस्ट इन प्रॉफिट, ठीक है, ऊपर की तरफ ही जा रहा है। नौकरी की बात करें तो उसको रोक सके तो रोक लो, वाला स्टॉक इसीलिए नहीं बोला था कि ये रुक जाएगा। देखो मस्त तरीके से चल रहा है, अगर आप देखोगे नीचे से कितने अच्छे पॉइंट दे चुका है। नेशनल एल्यूमिनियम इज द सेकंड स्टॉक जो लॉस के अंदर चल रहा है। तो इंडसइंड बैंक और नेशनल एल्यूमिनियम 11 में से 2 स्टॉक्स ऐसे हैं जो अभी फिलहाल लॉस के अंदर चल रहे हैं। देखते हैं ये भी, लेकिन खत्म नहीं हुआ। इंडिया सीमेंट का टारगेट ऑलरेडी आ चुका है। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो ना तो उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ना इसका लॉस में चल रहा है, अभी ये प्रॉफिट में ही ट्रेड चल रही है। हो सकता है रिटेस्ट करने आए, वापस ऊपर की तरफ जाए। अपोलो टायर आज कल फटा था बहुत अच्छे तरीके से, और बहुत अच्छा रिवॉर्ड भी दिया, काफी लोगों ने इसको बुक भी कर लिया। ठीक है, काफी लोगों ने इसको बुक किया, और ये फिबोनाची की भी ट्रेड है गाइस, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि सफाई हो जाए। 545 के लेवल की तरफ ये बहुत जल्दी वापस ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा आपको। वोल्टास की मैं बात करूँ तो ना तो लॉस में है, ना तो प्रॉफिट में, ना तो स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो प्रॉफिट में ही है अभी तो ऊपर की तरफ। ठीक है, निकलने के पूरे पूरे चांसेस है। जीएनएफसी अगर हम देखें तो भाई अच्छा खासा निकला था ऊपर की तरफ, ये वापस आ गया। ये डेली के चार्ट के ऊपर है। ठीक है, वापस आया है, और ये रिटेस्ट कर रहा है कहाँ पर? अभी ट्रेंड लाइन के ऊपर। एक बार ये दोबारा ऊपर की तरफ आ जाए ना, और भी तेजी से फटना चाहिए। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर पूरे के पूरे 11 स्टॉक्स में से 2 स्टॉक्स हैं जो अभी लॉस में चल रहे हैं। एक का टारगेट आ गया है, दैट मीन्स 3 स्टॉक्स। बाकी 8 स्टॉक्स प्रॉफिट में ही हैं 11 में से। और मैंने आपको बताया था उसके, जब मैंने वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसके साथ मैं टाइम भी मेंशन किया था कब तक आएगा। तो ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सारे टारगेट आ जाएंगे, लेकिन एक एक करके ये सब के सब अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाने चाहिए। एक्यूरेसी परसेंटेज 80%, मतलब 10 में से 8 स्टॉक आपको प्रॉफिट, 2 में से लॉस। डेफिनेटली यार, ऐसा नहीं है कि हर स्टॉक फटेगा और वो है, बट हाँ, उम्मीद से इसीलिए लिया है। 10 के 10 स्टॉक्स अच्छे रिवॉर्ड देने चाहिए। आपने पैसे नहीं बनाए प्लीज, या नहीं बनाए या बनाए, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये एनालिसिस जो है वो आपके लिए, पर जो भी हो जाएगा याद रखना 53,800 डेफिनेटली आपको देखने को मिल जाएगा। कितने दिनों में? जब मैंने आपको बोला था कि 26 वर्किंग डेज, 26 ट्रेडिंग सेशन के अंदर आ जाना चाहिए, वहां से सिर्फ और सिर्फ 7 दिन हुए हैं, 8 दिन हुए हैं, 8 ट्रेडिंग सेशन हुए हैं अभी। अभी भी अगर आप देखोगे तो 26 में 8 आप करा लेते हो तो 17-18 ट्रेडिंग सेशन बचे हैं। 53,800 इज नॉट फार। अगले मतलब जुलाई खत्म होने से पहले पहले आपको स्टॉक मार्केट चाहे नीचे की तरफ चले जाए, वापस ऊपर आके 53,800 दिखा देनी चाहिए। दैट्स माई बिलीफ, दैट्स माई एनालिसिस। वही एनालिसिस जो आपको 47,000 से 51,000 तक लेके आई, जिन्होंने जिन्होंने सब्र किया, पैसा बनाया, वही एनालिसिस बोलती है 53,800। वही एनालिसिस बोलती है बिफोर अक्टूबर, मोस्ट प्रॉब्ली अक्टूबर या मैक्स नवंबर तक, या ये मान के चलो दिसंबर, इस साल के पहले पहले मार्केट आपको 59,000 का लेवल दिखा देगी इसी साल। 59,600 मैंने आपको पिछले एनालिसिस वीडियो में बताया भी था, 2024 कहाँ तक जा सकता है। तो 59,000 का टारगेट मैं लेके चल रहा हूँ। बैंकिंग सेक्टर फटने वाला है। बाकी एनालिसिस वीकली में सीखेंगे। ठीक है, मुलाकात वहीं होगी। तब तक के लिए क्या करना है? वही करना है जो हम हमेशा करते हैं, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसे कमाते रहिए। I'll see you guys in the 7th जुलाई वर्कशॉप। बुक नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, अभी बुक कर लो। और जल्दी से जल्दी कंफर्मेशन ले लो। ठीक है।
कुछ ही सीट बची है डिस्काउंटेड, मेरे ख्याल से 25 के आसपास जा चुके हैं, 5 या 6 सीट बची हैं जो 50% डिस्काउंट पे। बुक इट एंड फिनिश इट। तब तक हंसते रहो, हंसाते रहो, मार्केट से पैसे कमाते रहो। I'll see you guys in the market. Have a wonderful evening. Bye bye.